हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के कुछ दिन ही शेष बचे हैं, तो अब आप बहुत ज़्यादा सिलेबस करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप पहले क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले उनको अच्छे से तैयार कर लें। फिर बाद में जो टॉपिक बचते हैं तब उनको तैयार करें, लेकिन पहले आप उन टॉपिक्स या प्रश्नों को जरूर पढ़ें जिनसे एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। अगर अब की बार वर्दी चाहते हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आज की क्लास में हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको कराने जा रहा हूं। तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस क्लास के पीडीएफ को आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड, आपको धरती के कई सारे पर्यायवाची आते होंगे, जैसे वसुंधरा, पृथ्वी, जमीन, लेकिन इनमें से अगर बताना पड़े तो इनमें से है अचला। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यप में प्रयुक्त संधि है जो है यदि धन आपी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन आपी, इसमें ई और आ मिलकर जो है या बनाते हैं। तो यद्यप में कौन संधि होगी, तो इसमें होगी यण संधि। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु, फ्रेंड पहले तो ये जान लीजिए कि उपसर्ग मतलब जो है शब्द में आगे लगता है, और अगर प्रत्यय यहाँ पे पूछा जाता है तो वो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग यानी कि पीछे वाला तो नहीं होगा, तो जो ये है और ये दोनों नहीं होंगे। तो बच्चे कौन, ये या चिर और या ची। तो चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग जो है चिरधन आयु यानी कि सी। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कलम तोड़ना का अर्थ है। कलम तोड़ना मतलब बहुत ही सुंदर लिखावट होनी चाहिए आपकी, बेहतरीन लिखावट उसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है, बहुत सुंदर लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप और पुण्य में समास है द्वंद्व समान। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड, द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब ये मिलते हैं तो और या यब छिप जाता है। तो जैसे इसका हम समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ है मतलब किसी से कोई रोक टोक नहीं, सब अपनी मन की कर रहे हैं। इसमें से है ऑप्शन सी, सबका अपने अपने मन के इच्छा अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी भावों की कुल संख्या होती है। तो फ्रेंड, स्थायी भाव की कुल संख्या जो है वो है 9। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो फ्रेंड, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रत या प्रेम। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड, पृथ्वीराज रासो ये एक इंपॉर्टेंट उपन्यास है और इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया इसके रचनाकार। तो इसके रचनाकार हैं चंदबर दाई। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी है तत्सम शब्द। ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी। क्वेश्चन नंबर 12, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड, जहां पर अलगाव की स्थिति हो, जैसे कि वह घर से बाहर गया, यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो यहाँ होगा अपादान कारक। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रसून का पर्यायवाची इनमें से है पुष्प। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद है समधन तोष। ऑप्शन बी राइट है। इसमें कौन सी संधि होगी फ्रेंड, ये होगी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 16, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं।
दो पर्वतों के बीच भूमि को कहा जाता है उपत्यका। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, ईश्वर तुम्हें सफलता दे में कौन सा वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे फ्रेंड, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा में जरूर सफल हो जाएं। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य है? तो यह है इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह कौन सा वाक्य है? तो राम क्रिकेट खेलता है, ये तो एक सरल वाक्य, पर अच्छा नहीं जुड़ गया तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, अंधे की लकड़ी का अर्थ है? अंधे की लकड़ी का अर्थ है मतलब एकमात्र सहारा, अन्य कोई सहारा ना होना। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है श्रृंगार रस को। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि जो बिहारी कवि हैं ये जो है श्रृंगार रस के मुख्य कवि हैं। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या जो है वो है 33। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वीर या आल्हा ये किस जाति का छंद है? तो यह है मात्रिक छंद। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में है अलंकार रूपक। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 25, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो हैं चंद्रवर दाई। ऑप्शन ए राइट है। और इनका जो एक प्रमुख उपन्यास है पृथ्वीराज रासो, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 26, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है? तो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन बी राइट है। अगर यहीं पे अंग्रेजी भाषा की पूछी जाती लिपि तो वो रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है। और अरबी और फारसी भाषा जो है उर्दू में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, जिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में उचित प्रमाण ना हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में कोई प्रमाण नहीं होता है तो वो शब्द जो है देशज कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, तिकोना शब्द में कौन सा समास है? तो तिकोना जहां पे गिनती आ जाए, जैसे तिकोना, चौराहा, ये जो है चारों दिशाएं, तो यहाँ पे है द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? इसमें जो है विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए इसमें जो है ता लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी राइट है। ता प्रत्यय लगाने पे जो है मधुर जो है विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी मधुरता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अध्यापक शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्टूडेंट अध्यापक, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया, जैसे अध्यापक है, पुलिस है, सेना है, सिपाही है, इसके लिए जो है जातिवाचक संज्ञा आती है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, एल्यूमिनियम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो एल्यूमिनियम ये तो एक द्रव है, जैसे सोना, चांदी, ये जो भी आते हैं ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में जाते हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन समास है? तो इसमें है कर्म धारय समास। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो किस समास में जो है दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ये करते हैं बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन सी राइट है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है?
तो विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ? जिसमें जो है कोई विशेषता बताई गई हो, जैसे इनमें से है मेरी गाय काली है, तो गाय की विशेषता बताई जा रही है कि काली है, तो ऑप्शन डी राइट है। नंबर 36, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश यानी कि श्री गणेश मतलब प्रारंभ, तो इसका जो है विलोम शब्द समाप्त होगा, तो इनमें से समाप्त का जो है इति श्री, तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 38, ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम जो होता है वो होता है वक्र, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता है? तो इस वाक्य में कर्ता के लिए जो कार्य करे, तो कौन तमाचा मार रहा है? तो ये मार रहा है रमेश, तो इसमें जो कर्ता कौन होगा? रमेश होगा, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, किस कारक में से विभक्ति का साधन के अर्थ में होता है? तो किस कारक में जो है से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ये होता है करण में। और अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन जो है अपादान में अलगाव हो रहा हो, जैसे राम घर से जाता है, लेकिन यहाँ जो साधन के रूप में है, राम साइकिल से स्कूल जाता है, तो जो से होगा वो करण होगा, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए राइट है। जैसे दिन और रात, इसमें जो योजक चिन्ह है वो प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज या रसपति या रसों का राजा ये कहा जाता है? श्रृंगार रस को, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, यारा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो यारा लावा कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो चंदन ये पुल्लिंग है, ग्रह भी पुल्लिंग है, पता भी पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग जो है सभा, सभा होती है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो फिर से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो ये हुए ऑप्शन ए गरिमा, ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, ये इसे जरूर पढ़ लें। इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला है ये है कवयित्री, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 48, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास है फ्रेंड्स? इसमें है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, रात रात में कौन सा समास है? रात रात में कौन समास है? तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, द्वंद्व लगा देंगे योजक चिन्ह देख के, लेकिन इसमें द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि इसमें अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसमें सिर्फ यही देख लेना, उसमें जो है कोई मात्रा नहीं है। तो कोलाहल इसमें तो मात्रा है, डाकघर में ये भी मात्रा है, नचना ये भी मात्रा है, जो चटपट है इसमें मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।